वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि इस बार सरकार करीब 7 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी, जो काफी ऐतिहासिक होगा। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर महिला युवा सशक्तिकरण, किसानों के साथ साथ विकास परियोजनाओं पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे संयुक्त सत्र में बजट पेश करेंगे और बजट पेश होने के बाद सदन में राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले 26 मई 2022 को योगी सरकार ने करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट था। ऐसे में बजट का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले इस बार 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। इसमें 33,779 करोड़ रुपए का पूरक बजट भी शामिल है। हालांकि बजट में किसी नई टैक्स की घोषणा का कोई प्रस्ताव नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजीव कपासिया जुड़ गए हैं, लाइव राजनीतिक संपादक। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बार का जो बजट होगा कितना खास रहने वाला है और युवाओं के लिए, किसानों के लिए कितना क्या कुछ हो सकता है इस बार के बजट में? दीपाली, देखिए, आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना पहला आम बजट पेश करेगी। खास बात यह है कि यह बजट 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले योगी सरकार का बड़ा बजट होगा। 7 लाख करोड़ भारी भरकम आकार का यह बजट आज उत्तर प्रदेश सरकार पेश करेगी। और जैसा मैंने बताया कि ये चुनाव से पहले का बजट है, तो निश्चित रूप से चुनावी लॉलीपॉप इस बजट में होगा, खासतौर से किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। क्योंकि खासतौर से योगी सरकार को विपक्ष ने मुद्दों पर घेरा है, उसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सम्मान, स्वाभिमान, ये सारे मुद्दे हैं। और सरकार बखूबी समझती है कि आधी आबादी यानी महिलाओं को उत्तर प्रदेश में यदि नाराज किया जाता है तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में इसके परिणाम या दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। इससे पहले 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास यानी 5 कालीदास मार्ग पर कैबिनेट की एक बैठक होगी और जो बजट है उसको कैबिनेट की बैठक में पहले पास किया जाएगा। इसके बाद 11 बजे जब हाउस की शुरुआत होगी तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव अपनी बात रखेंगे और सभी सियासी दलों के जो नेता सदन है वो अपनी अपनी बात धन्यवाद प्रस्ताव पर रखेंगे। जो राष्ट्रपति ने 20 फरवरी को शुरू हुए विधानसभा सत्र के दौरान अपना जो अभिभाषण दिया था उस पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये बजट किस तरीके का होगा, किन लोगों को ज्यादा इसमें प्रावधान दिया जाएगा, किस विभाग को ज्यादा बजट दिया जाएगा, या पिछला जो बजट है वो कितना खर्च हुआ, क्योंकि 6.75 लाख करोड़ का तो पिछला बजट भी सरकार ने पेश किया था। आपकी बार भारी अंतर नहीं है, 7 लाख करोड़ के आसपास ये बजट पेश किया जाएगा और निश्चित तौर से युवाओं के और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये बजट असरकारी भी हो सकता है। दीपाली जी, संजीव, ये जानना चाहेंगे कि इस बार का बजट कितना लोक लुभावन हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपने जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव कुछ 2024 में है, तो ऐसे में क्या कुछ योगी सरकार की तरफ से किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है इस बार? देखिए, सबसे ज्यादा फोकस योगी सरकार का युवाओं पर है, महिलाओं पर है, किसानों पर है। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो लगातार, आप समझिए कि किसान आंदोलन कर रहे थे, तो किसानों की नाराजगी को देखते हुए कृषि बिल 2020 वापस लेना पड़ा था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मांग है विपक्ष की और उत्तर प्रदेश के युवाओं की, वो रोजगार को लेकर है। तो रोजगार को लेकर कुछ ना कुछ इसमें प्रावधान किया जा सकता है। हालांकि अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें लगभग 33 लाख करोड़ के एमओयू साइन करके सरकार ने युवाओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी कि आपके लिए सरकार रोजगार का इंतजाम कर रही है। लेकिन बजट में क्या खास होगा युवाओं के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। और तीसरा बड़ा वर्ग है महिलाएं, आधी आबादी उत्तर प्रदेश की हैं। आप समझिए कि रसोई का जो बजट है वो महंगाई के चलते लगातार बिगड़ता है और खासतौर से महिलाओं के तमाम जो चीजें हैं उस पर असर डालता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए खास प्रावधान हो सकता है, वृद्ध जो महिलाएं हैं उनके लिए हो सकता है। इसके अलावा जो तमाम एजुकेशन है उसमें छूट मिल सकती है महिलाओं की, रोडवेज में भी कुछ छूट मिल सकती है। तमाम चीजें हैं, बजट के पेश होने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ के पिटारे में जनता के लिए क्या है। दीपाली जी, तो कुल मिलाकर संजीव जी, हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो बजट है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है योगी सरकार के लिए भी, क्योंकि चुनाव जो है बहुत नज़दीक है, कुछ ही समय अब बचे हैं चुनाव में, तो बहुत चैलेंजिंग इस बार का बजट होने वाला है यूपी का। बिल्कुल, देखिए, योगी सरकार 2.0 की बात करें दीपाली, तो ये पहला बजट है। इससे पहले सरकार ने सप्लीमेंट्री बजट पेश किया था, अनुपूरक बजट।
और पहला आम बजट है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जा चुकी है। सरकार की और संगठन की योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान और उसके जीवन में बदलाव कैसे ला जाए, इसको लेकर सरकार को काम करना है। अधिकारियों पर, ब्यूरोक्रेसी पर जिस तरीके से लगाम लगानी है उसको लेकर काम करना है, क्योंकि सरकार बजट तो पेश कर देती है, पैसे का प्रावधान हो जाता है, लेकिन बिल्कुल। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक वो पैसा कैसे पहुंचे और पूरी पारदर्शिता के साथ, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी है। 100 रुपए यदि सरकार से चलते हैं तो लाभार्थी तक 100 रुपए पहुंचने चाहिए। इस बात की पूरी तरीके से सरकार को सुनिश्चितता देनी होगी और यही वजह है कि सरकार के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं, सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष लामबंद है, खासतौर से कांग्रेस की बात करें तो अभी कांग्रेस के एक सांसद ने बयान दिया था कि सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद मिलकर चुनाव लड़ेंगे 2024 का। तो निश्चित तौर से यदि विपक्ष लामबंद होता है तो योगी सरकार के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल। परफॉर्मेंस देना नरेंद्र मोदी के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला काम है। और 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें हैं दीपाली, और जी। 66 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। तो इससे अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा और ये बड़ी चुनौती भी है सरकार के लिए, इसलिए बजट बिल्कुल। जमीन पर उतारना बड़ी चुनौती होगी। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कपासे इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासे ने भी जानकारी दी कि इस बार का जो बजट है योगी सरकार के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि जनता के लिए बहुत कुछ खास होने की कोशिश जो है योगी सरकार लगातार कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि योगी सरकार का इस बार का जो फोकस है सबसे ज़्यादा किसानों, महिलाओं और युवा वर्ग का होने वाला है। ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ खास होता है इस बार के बजट में।